वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो 27 जुलाई 2025 को संपन्न हुए ROA 2023 का जो री एग्ज़ाम था उसके प्री की यहाँ पर साइंस, रीजनिंग और कंप्यूटर की पूरी आंसर की देखेंगे। अगर आपको 1 से लेकर 200 तक की सारी आंसर की एक साथ चाहिए तो उसका भी वीडियो शाम तक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों को इस प्री में सफलता मिलने वाली है, एकदम वो श्योर हैं, वो अपना मेंस की तैयारी आज ही से, इसी हफ्ते से करना बल्कि शुरू कर दें। और इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेके आया है अलग अलग टाइप के पेड पैकेजेस, जिसमें आपको अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा जीएस पेड ग्रुप, 1800 वाला 120 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव जीएस का पेपर आपका फिर से होगा, जैसे ये 140 का हुआ था वो 120 नंबर का होगा। तो इसकी पूरी तैयारी करनी है तो ये 1800 वाला। कन्वेंशनल हिंदी जो कि मेंस में आएगी उसके लिए 2200 का ये पूरा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकोगे। अलग अलग टास्क आपको मिलेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डेड क्लासेस और कंप्लीट मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में टास्क देने के बाद फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी आपका होगा और उसकी फीडबैक चेकिंग, कहाँ पे आपकी क्या कमी रही थी, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद एक निबंध का एक अलग से 1800 वाला, 30 नए ऐसे आपको बिल्कुल दिए जाएंगे। इसके बाद पेड क्विज़ अगर चाहिए तो 900। अगर ये सारे ग्रुप आपको एक साथ चाहिए तो 400 का डिस्काउंट मिल जाएगा और 6300 की पेमेंट करने के बाद आपको ये सारे के सारे फीचर जो कि आप देख पा रहे हैं सब एक साथ मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नंबर जो कि ये वाले हैं हमारे, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है 9। आशीष अपने घर से कब निकला? 20 मिनट्स टू 7। देखिए अगर 2:07 लिखा है ना, इसका मतलब है 7 बजने से 20 मिनट पहले की बात हो रही है, तो अर्थात वो 6:40 पे निकला होगा। और फिर वो अपने दोस्त कुणाल के यहाँ जाता है और वहाँ 25 मिनट में पहुँच जाता है। तो इससे 25 मिनट आगे करोगे तो 7:05 होगा। उसके बाद दोनों साथ में मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, 15 मिनट इसमें और लग जाता है। इसका मतलब है 7:20 हो जाते हैं। और उसके बाद वो एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो निकल लेते हैं उनके घर से। 35 मिनट और लग जाते हैं ऑफिस तक पहुंचने में। आपसे पूछा जा रहा है कि कुणाल के घर से ये दोनों एक साथ निकले कब थे, तो 7:05 पे आशीष पहुंच गया, 15 मिनट तक नाश्ता चला, तो ऑब्वियसली 7:20 पे निकल गए होंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मिसिंग नंबर भी इसमें बताइए। 18, 17, 35 उसका स्क्वायर लिखा है 1225। उसी तरह से 13 और 14 ये 27 है जिसका स्क्वायर है 729। तो सेम मेथड को फॉलो करेंगे। 19, 4, 23 जिसका स्क्वायर आपको देगा 529। तो इसका सी। इसके बाद ये देखिए ब्लड रिलेशन की पजल। 6 लोगों की बात हो रही है, P, Q, R, S, T और U की। इनमें से 2 ही मैरिड कपल हैं, अर्थात 2 लोग यहाँ पे कुल मिला के शादीशुदा हैं और उनके अपने पार्टनर हो जाएंगे। तो Q एक डॉक्टर है और T का पिता है। तो देखो Q की एक शादी हो चुकी है तभी वो पिता बना है। एक डॉक्टर है तो पिता होने की वजह से इसको हम प्लस से दिखा रहे हैं, अर्थात वो एक पुरुष है। तो Q एक डॉक्टर है और पिता किसका है भाई? तो T का। अब देखो U जो है वो एक ग्रैंडफादर है और साथ में, मतलब किसका ग्रैंडफादर है, किसका दादा या नाना है? तो R का, और एक कॉन्ट्रैक्टर भी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया 2 ही मैरिड कपल होंगे। एक तो ये Q, ये पिता बन चुका है तो इसकी शादी हो चुकी है, और इसके पिता की भी ये शादी हो चुकी है। इसका नाम है U। अब U किसका दादा है? तो R का। इसका मतलब ये जो T जो पहले से ही Q की संतान है, इसका भाई या बहन R हो जाएगा। अब U एक दादा होने की वजह से पता है इसको भी हमें प्लस देना पड़ेगा। और ये क्या है? तो एक कॉन्ट्रैक्टर है।
अब इसके बाद आगे दे रखा है एस जो है वो टी की दादी है, तो टी के दादा का हमें पहले से पता है यू, और एस दादी होने की वजह से उस दादा की पत्नी हो जाएगी, और ये फीमेल हम इसको दिखा देंगे, और ये हाउसवाइफ है। और आगे हमें दे रखा है एक डॉक्टर है जो कि हमें मिल गया, कॉन्ट्रैक्टर भी मिल गया, एक हाउसवाइफ भी मिल गई। अब एक नर्स और 2 स्टूडेंट बच रहे हैं। और क्वेश्चन इसके बाद सीधे हमसे ये पूछता है कि कौन कौन है जो डेफिनेटली पुरुष होंगे। तो पुरुष हमारे पास 2 पहले से ही हैं कि ये यू आप देख सकते हो दादा है और क्यू पिता है, तो क्यू और यू आपको एक साथ चाहिए। आप फर्स्ट ऑप्शन को हटा दोगे क्योंकि क्यू और यू यहाँ पे नहीं हैं। इसके बाद टी और आर का हमें कुछ नहीं पता, ना हमें पी का पता है, तो टी और क्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये भी गया। इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है क्यू और यू, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम कुछ भी कहने की स्थिति में हैं, तो 12 का डी होना चाहिए। इसके बाद ब्लड रिलेशन से एक और देख लो। श्याम के बारे में बात करते हुए एक महिला क्या कहती हैं कि इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो देखो, तो ये महिला किसको अपना ससुर बता रही है? उस सामने वाले श्याम के ससुर के पिता को। तो अगर आप इसे डिकोड करना चाहो तो ये है वो लेडी और ये है इनके हस्बैंड, ठीक। तो ससुर का मतलब क्या हुआ लेडी के हिसाब से? इस हस्बैंड के पिताजी। अब एक तीसरा बंदा आ जाता है श्याम, और इस लेडी के हिसाब से इस श्याम के जो ससुर हैं, यानी ये श्याम की वाइफ है और ये है इनके पिताजी, और यही इस लेडी के ससुर हैं, मतलब इस लेडी के हस्बैंड के पापा हैं। इसका मतलब लेडी के जो हस्बैंड हैं उनका कहीं ना कहीं दोनों से कनेक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लेडी और उसके हस्बैंड जो हैं वो सामने वाले श्याम के सास ससुर हैं, तभी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है श्याम कौन है? तो दामाद है उस लेडी का, सन इन लॉ। नेक्स्ट देखेंगे साइंस का, कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। तो हमने आपको 2 ट्रिक बताई थी। एक तो कीड़ा मोटा है, KED है, तो फैट सोल्यूबल है, फैट मतलब मोटा, और पानी के साथ BC ना करो। हम लोग बोलते नहीं है जब तैरने जाते हैं, नहीं तो आपको डुबा देगा, तो BC वाटर सोल्यूबल। 32 का हो जाएगा C। फिर उसके बाद ये देखें आप, असर्शन रीज़न है। असर्शन रीज़न देख के एक तो डरा मत करो क्योंकि अंदर स्टेटमेंट बड़े सिंपल होते हैं। एम्फीबियन अर्थात जो जल और ये ज़मीन दोनों पे रहते हैं, जैसे मेंढक, इनके पास ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होता है और दोनों आर पार जाता है, जबकि हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुरंत ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है हार्ट और फेफड़े के कॉम्बिनेशन से। यहाँ दोनों मिक्स रहते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग रास्ते से दोनों जाते हैं। तो ये बात सही है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। अब अगला है, रीज़न को कनेक्ट बाद में करना, पहले इंडिपेंडेंटली देखा करो। एम्फीबियन के 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं क्या? इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं क्या? नहीं, 3 होते हैं, तो ये बात यहीं से गलत है। तो कुल मिला के असर्शन सही, रीज़न गलत, असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, C ऑप्शन। इसमें से बताओ किसको लघु मस्तिष्क कहते हैं? तो छोटा दिमाग किसको कहते हैं? मेड्यूला को। और अगर आपसे पूछता दूसरा दिमाग किसे कहते हैं? सेकंड ब्रेन, तो स्पाइनल कॉर्ड को। ध्यान रखिएगा दोनों ही। फिलहाल इसका 34 का ये हो जाएगा। अब 35 देखो, नॉक नी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो फ्लोराइड की वजह से। ये पुराना क्वेश्चन है और हम लोग कई बार इसे बता भी चुके हैं। ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू, इसकी परिभाषा ही यही है, क्योंकि सारे अंगों को जोड़ के रखता है, सारी सेल्स को। अभी ये बीच में आ गया रीजनिंग का एक और सवाल, आसान सा है। 2 से 80 कैसे बना सकते हैं? 40 का गुणा करके। 3 से 120 भी वैसे ही करके कर सकते हैं, इंटू 40। 6 चौके 24, तो किस में 4 का गुणा करो कि 36 आ जाए? तो ऑब्वियसली 9 में करोगे तभी ऐसा होगा। 47 का भी C। अब ये देख सकते हैं आप एक और रीजनिंग का 59 नंबर। 4, 6, 10, 5, 15, इससे 27 बना, फिर 45 बना, फिर क्या बनेगा? आप पैटर्न पहचानो। ये 27 है, 9 3 जा, 9 5 जा, और अगला 9 7 जा होना चाहिए, तो 63 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। अब क्या करें भाई?
अब एक चीज़ आप कॉमन ये देखो, 27, 45 ये सब 9 से कट रहे हैं, तो अगला हमें कोई भी ऐसा नंबर चाहिए जो 9 से कटे और वो इकलौता है 76, बाकी सब नहीं कट पाएंगे, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए। अब यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग देखो, टॉब आइसो हार टोबैको इज़ हार्मफुल, और यहाँ अवॉइड हार्मफुल हैबिट, तो हार्मफुल कॉमन मिला और यहाँ मिला हार, तो देख सकते हैं आप हार को हार्मफुल की जगह पे हमने फिट कर दिया। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है हैबिट के लिए क्या होगा, तो चूंकि हम हार को हार्मफुल के लिए फिक्स कर चुके हैं इसलिए वो तो डेफिनेटली नहीं होगा हैबिट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखो, प्लीज़ अवॉइड टोबैको, तो अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो टोबैको इज़ हार्मफुल और प्लीज़ अवॉइड टोबैको, तो यहाँ से आपको मिलता है टोबैको कॉमन, और यहाँ से क्या मिलता है टॉब आइसो हार, और यहाँ प्ली एवो टॉब, ये टॉब और टैब एक ही है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो टॉब को टोबैको की जगह हमने फिक्स कर लिया, तो वो हैबिट की जगह कैसे हो सकता है, ये भी गया। और अगर आप ध्यान से देखो, टोबैको इज़ हार्मफुल, अवॉइड हार्मफुल हैबिट, उसके साथ साथ अवॉइड हार्मफुल हैबिट और प्लीज़ अवॉइड टोबैको, तो ये लो, ये यहाँ से अवॉइड हो गया, ये प्ली एवो टैब है और ये एवो हर हैब है, अवॉइड के लिए हो जाएगा एवो, तो एवो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो जो बच गया ना हैब, वही आपका सही जवाब होगा, 60 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लो, ये है रैंकिंग से सवाल, इजी है, दो लोगों की बात हो रही है ए और बी, इसकी रैंक लेफ़्ट से देखनी है, इसकी बी की राइट से, ए की है 7 और बी की 4, जब ये दोनों अपनी जगह अदला बदली कर लेते हैं, अर्थात ए की जगह बी आ जाता है और बी की जगह ए, सिचुएशन हो जाती है कुछ ऐसी, ये बी ये ए हो जाएगा, और उस समय ए जो है 15 हो जाएगा लेफ़्ट से। अब एक बात बताइए, ए आर से राइट से कितना है, तो 4, क्योंकि ये जो बी की कुर्सी है ना, इसकी पोजीशन है राइट से चौथी, अब यही पोजीशन उठ के ए को मिल जाएगी, क्योंकि उसकी कुर्सी पे ए आ चुका है, तो कुल मिला के जो चौथी रैंक राइट से बी के पास थी अब वही ए के पास आ जाएगी, तो ए की इस समय राइट से रैंक कितनी है 4, लेफ़्ट से 15, ये क्वेश्चन में दिया था, तो सेम बंदे की रैंक आपको लेफ़्ट राइट दोनों से अगर पता हो तो टोटल आप निकाल सकते हो, 15 + 4 -1, लेफ़्ट प्लस राइट -1, ये 18 हो जाएगा, 18 टोटल हो जाएगा। और हमसे इन्होंने पूछा है बी की पोजीशन राइट से, अब बी यहाँ बैठा है देख सकते हो, बी की लेफ़्ट से कितनी है 7, क्योंकि लेफ़्ट से ए की 7 थी, अब उसकी कुर्सी पे बी आ गया तो वो रैंक उसको मिल जाएगी, तो बी की लेफ़्ट से है 7, पेन ले लेते हैं, ये 7 राइट से हमें बतानी है, -1 करेंगे तो टोटल आएगा, ये 18 है, 6 + R 18, तो 6 में कितना ऐड करो कि 18 आ जाए, तो 12 ऐड करना पड़ेगा, तो वही उसकी रैंक है 61 का बी। अब ये नेक्स्ट देखो, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 × 3 = इतना, अब ये आया कैसे, हमारे हिसाब से 2 × 3 + 2 + 3 6, 5, 11, सेम लॉजिक अगर आप यहाँ लगाना चाहो तो क्या लगेगा, तो देख सकते हैं 3 × 5 + 3 + 5 15 और 8 23, तो इसमें देखो क्या लग जाएगा, x × 6 + x + 6 = 41, ये 6x + x + 6 = 41, तो 7x = 35, तो x = 5, ये देख सकते हैं सी आंसर यहाँ से आ चुका है। अब ये देखो एक मैथ का सवाल आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मैथ की तैयारी करने लगोगे अगली बार से, ये सब नहीं, इसके लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस से ही हो जाएगा। देखो एक बैग में कितने कितने के सवाल हैं, मतलब कितने कितने के करेंसी है, बेसिकली सिक्के हैं ना, 5 का है, 2 का है, 1 का है, तो एक तो होगा उनका नंबर कि कौन से सिक्के कितने हैं, तो देख सकते हैं आप 3, 4, 5 के रेशियो में हैं। अगर आप इनकी वैल्यू देखो तो 5 रुपये के 3 सिक्के तो टोटल वैल्यू 15 रुपये, 2 रुपये के 4 सिक्के तो 2 चौको 8, इतने पैसे आ गए।
₹1 के 5 सिक्के, तो ₹5 यहाँ से आ गए। टोटल 15, 8 23, 5 28, ₹28 अपने पास होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि पैसे ₹2100 हैं, तो जो 28 है वो 2100 के बराबर है। 7 300 बार में 7 चौके, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 हो जाती है। अब जो भी आपसे पूछा है उसका 75 गुना ले लो, काम ख़त्म। ₹5 के कितने सिक्के हैं, तो ये देखो नंबर का रेशियो, ₹5 के जो 3 थे, 3 नाव के 75 तिहाई 225 हो जाएगा। फिलहाल इसका बी ऑप्शन सही है, और ऐसे क्वेश्चन की तैयारी नहीं की जाती है, अपने आप सही हो जाता है। अब ये मैच दी फॉलोइंग बड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं आप, विनेगर में, सिरके में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। बहुत बार आप लोगों को हम बता चुके हैं, तो ए का 3 होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये का 4 1 2 ये सब दे रखा है। एक ही ऑप्शन बचता है बी, से टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम वाली अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हो इमली में टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर भी टार्टरिक डाल के ही बनता है। खट्टे दूध में लैक्टिक, और कोई आपको काट ले, बिच्छू या फिर मक्खी, चींटी, तो मिथेनोइक एसिड अर्थात फॉर्मिक एसिड, वो दोनों नाम एक ही हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो बिना मिट्टी का यूज़ किए ऊपर ही ऊपर पानी की सहायता से पौधा उगा देना, 65 का डी। अब 66 देख लो एक बार फिर से, असर्शन रीज़न, तो घबराया मत करो, अंदर बहुत ही आसान सी बातें होती हैं। देखो है क्या, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की जो रेडिएशन होती है वो सीधे सीधे केमिकल एनर्जी में बदल दी जाती है, और पौधे वहीं पे धूप में खड़े खड़े अपना खाना अर्थात शुगर या ग्लूकोज आप कह सकते हैं वो बना लेते हैं। जितना उनको चाहिए वो अपने लिए यूज़ करेंगे, बाकी स्टार्च के रूप में वो स्टोर करेंगे। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अपने फल में, तने में, जड़ में। तो ये बात तो सही है असर्शन। रीज़न को इंडिपेंडेंटली देखो। पहले फोटोसिंथेसिस का जो अंतिम प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होगा, जो कि जल्द ही स्टार्च में बदल जाएगा। तो अभी जो हमने आपको राम कहानी बताई उसका सार तो यही है। तो देखिए दोनों बातें अपनी जगह पे तो परफेक्ट है, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि ऐसा क्यों है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रेडिएशन एनर्जी खाने में बदल जाती है, तो उसका जवाब आप ये नहीं दोगे कि फाइनल प्रोडक्ट ये है और बाद में ये वो बन जाता है। बात तो सही है, लेकिन जो असर्शन में छुपा हुआ सवाल है उसका जवाब रीज़न में नहीं मिल पाया, जिस वजह से आंसर हम ये लगाएंगे कि दोनों बातें अपनी जगह पे तो सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, अर्थात असर्शन में छुपे हुए सवाल का जवाब रीज़न में डायरेक्टली नहीं मिल रहा। तो 66 का डी। अब ये देखो भाई आप, ये शुगर केन में रेड रॉट हो जाता है, तो सी का थर्ड, ये देखिए सी का थर्ड यहीं पे है, इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे आप। अब इसमें से बताओ कौन सा नहीं मैच कर रहा है सही से, तो पेट्रोलियम मिनरल ऑयल होता है, बिल्कुल सही बात है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल फैट होता है, फाइटोस्ट्रॉल वेजिटेबल फैट होता है, ये सब सही है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल लुब्रिकेंट के तौर पे थोड़ी यूज़ होता है, वो तो खाने पीने में यूज़ होता है। सरसों का तेल, ग्रीज ईज में, शटर में मान लो ग्रीज लगानी है तो सरसों का तेल थोड़ी लगाओगे। तो ये यहाँ पे 76 का सी बिल्कुल परफेक्ट है। एक्वारेजिया क्या होता है भाई, तो आपको हम बताना चाहते हैं HCl HNO3, 3 हिस्से HCl के, 1 हिस्सा HNO3 का, और ये दोनों ही एसिड में पानी नहीं मिला होना चाहिए, कंसनट्रेटेड होने चाहिए दोनों। तो क्या आंसर बनेगा, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3, इसका होगा बी। सोना होना सब घुल जाता है इसमें, और अगर इंडिपेंडेंटली जो एसिड लिए हैं उसमें अलग अलग घोलोगे नहीं घुलेगा। कौन सा ऐसा शीशा है जो कि कार की हेडलाइट में यूज़ होता है, तो कनकेव मिरर, क्योंकि कार की हेडलाइट में हम चीज़ों को फोकस में लेके देखना चाहते हैं, आसपास के ऑब्जेक्ट को। ये नहीं है कि हमें लाइट को फैला के देखना है। 78 का तो बी है। अब ये 79 को देखो, कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, तो चांद। ये चांद जो चमकता है ये सूर्य की रोशनी की वजह से है, ये नहीं है कि इसके पास खुद की लाइट है, तो 79 का बी। अब ये नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन है कुछ नहीं, एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो देखो अर्थ की रेडियस जो कि होती है 6400 किलोमीटर,
तो अगर इसका आप एंगल देखोगे ना स्टेरेडियन में, तो 1 सेकंड में एक आर्क अगर कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर हुआ कुल मिला के, पारसेक। ये लाइट ईयर के भी पिताजी हैं जो बैठल हैं, सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की यही है, पारसेक की सीधे से डेफिनेशन है। ये जेई मेंस में और नीट में भी पूछा जा चुका है, बड़ा गजब का सवाल है। फिलहाल इसका सी हो जाएगा, पारसेक की सीधी सी डेफिनेशन थी। आप देखो अगले में पूछा है कौन सा सही है, तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, कुल मिला के बात ये है। आप लोग रट ये लेते हो कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹, लेकिन उल्टा पूछ लें 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर, तब नहीं बता पाओगे। अरे भाई कुछ नहीं करना है, 1 बटा इतना करना है, जो कि हो जाएगा 10⁹ 81 का सी। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, तो जितने भी शहरी क्षेत्र होते हैं ना, उसका टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा, गांव में चले जाओगे राहत मिल जाएगी, 84 का सी। अब बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बायो फर्टिलाइज़र की कोई कैटेगरी होती है, जैसा बनाना चाहो वैसा बना लोगे। ऑर्गेनिक मैन्योर भी मिला सकते हो, ग्रीन मैन्योर भी मिला सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समावेश भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स परिभाषा है इसकी, तो नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। कोई एक चीज़ से आप बायो फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते। अब ये 94 से रीजनिंग चालू हो जाती है, तो देखो ध्यान से है क्या। ये देखो 2 के सामने 6 है तो इंटू 3, अब ये 3 यहाँ पे है, अब 3 के सामने 24 है इंटू 8, और ये 6 2 मिला के 8 बन जाता है। तो इस 5 के सामने क्या लिखोगे, तो 24 से गुणा करोगे, 24 आपको दिख रही है उसकी शक्ल, 24 पंजे 120। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, आसान था। अब ये 95 में कोडिंग एंड डिकोडिंग मिस्टेक का ये, नेग्ड का ये, इंटीमेट का कितना, तो इन शब्दों पे ना जाओ, बस ये पैटर्न समझने की कोशिश करो कि जो जिसके सामने है वही उसका आंसर है। देखना ज़रा ध्यान से, m के सामने 9 है तो m बराबर 9, i के सामने 7 है तो i बराबर 7 है, इसके सामने 6 तो उसकी वैल्यू 6। इस तरह से आपको डिसाइड करना है सारा। अब इंटीमेट में आपको शुरू में क्या चाहिए, i। अब mi 97, तो शुरुआत होगी 7 से, जहाँ पे ऐसा नहीं है वो ऑप्शन गायब। अब n चाहिए आपको, और n के सामने यहाँ 8 है तो 7 के बाद 8, आपको 9 तो नहीं चाहिए 7 के बाद, ऑप्शन ऐसे हटाते हुए चला करो, इजी होगा। उसके बाद t, अगर आप t देखो MIST 7 6, मतलब 9 7 6 5, 7 8 के बाद क्या चाहिए 5, ये 6 तो नहीं चाहिए, ये भी गया, तो इसको टिक करो और आगे बढ़ो। एग्ज़ाम अप्रोच तो यही है, इसी तरह से आप बाकी भी सॉल्व कर लेना। 96 देखो, जिस तरह से टीबी लंग्स में होती है, हम आपको बता देंगे ब्रेन में भी टीबी होती है, पेट में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लंग्स में ही होती है फेफड़े की टीबी। टाइफाइड में क्या प्रभावित होता है, तो आंत। तो 96 का तो बी सीधे सीधे। अब ये देखें आप 97, इसमें ऑड वन आउट छांटना है, तो अंदर स्क्वायर है, इसकी 4 भुजाएं हैं और बाहर की 3, तो बाहर आया तो कम हो गया। अब ये देखो, ये 3 ये 4, तो बाहर आया तो बढ़ गया, ये 4 ये 5, बाहर आया बढ़ गया, ये अंदर 2 ये बाहर 3, ट्राइंगल में 3 लाइन होती है ना, तो इसीलिए बाहर आया बढ़ गया। तो यहाँ देखो बाहर आया बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, जबकि ये कम हो गया। 97 का ये। 98 देखें आप, 2036 का ईयर जो है किसके साथ सेम कैलेंडर शेयर करता है, तो 2036 हमें तो यार दिख रहा है कि ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो 4 से चेक करना होता है। अगर होते तो 400 से करते, फिलहाल 4 से चेक करेंगे तो कट जाएगा ये। इसका मतलब है कि लीप ईयर हमें देखना है, या तो 28 साल आगे करो या पीछे करो, अगर आपको सेम कैलेंडर चाहिए, लीप ईयर अगर आपके पास है तब। तो 28 पीछे वाला ऑप्शन है 2008, वो यहाँ से सही होगा। अब ये देखें आप, 10% रूल, अर्थात एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट पे जाओगे तो 10% एनर्जी आगे जा पाएगी। ये बात किसने कही थी सबसे पहले, तो लिंडेमैन ने, लिंडे साहब ने। अब ये कंप्यूटर के भी सवाल आ गए, तो कंप्यूटर मैथ पढ़ने गलती से चले मत जाना, RO UPPCS के लिए बहुत आसान आता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनक्स यूनिक्स विंडोज़ है, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन वाला, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो सकता है। 112 का ये। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है,
तो 48 बिट का कहाँ मिलेगा ये आपको? NIC में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। हर डिवाइस के लिए अलग होता है, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के ऊपर इसका काम पड़ता है। हल्दी घाटी का युद्ध, राजस्थान सरकार ने माना है कि महाराणा प्रताप जीते थे। गलती से अकबर को ना बता देना, नहीं तो कूट दिए जाओगे। 1576 में हुआ था। कई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देख के तुरंत हो जाते हैं। ऐसे इस पूरे पेपर में आपको 10 से 12 मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक ये भी है, इंटेल आई कोर i9 कोर। तो i9, i7, उससे पहले i3, i5, ये सब क्या है? प्रोसेसर के वर्जन है। तो ये क्या है? प्रोसेसर। इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो फलों को पकने का रेट उनके बढ़ा देता है, पेड़ पे लगे लगे वो भी? तो इथोफॉन या इथरेल होगा। कई लोग रट के चले जाते हो, कैल्शियम कार्बाइड, या तो C2H2, ये सब पेड़ के बाहर फलों को पकाने के काम में आता है। पेड़ के अंदर फल कैसे पकते हैं ये पूछ लिया, लो इथरेल होगा। और अगर पूछते पेड़ के ऊपर फल पकते हैं किसकी वजह से, तो इथीन या इथाइलिन, C2H4। बाहर पकेंगे आर्टिफिशियल तरीके से, C2H2 या एसिटिलीन। फिलहाल इसे समाप्त करते हैं। कंप्लीट आंसर की आपको जल्द दे देंगे, वो देख लेना जाके। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ROR 2023 मेंस का जो बैच है वह 2 अगस्त 2025 से जो है शुरू हो रहा है। साथ में जो ROR 2026 का कंप्लीट सिलेक्शन तक की जो तैयारी का जो कोर्स हमारा है वह 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आप जो है, ये हमारे दिए गए 3 नंबर है 8564880530, 7523864455 और 9696066089। ये 3 दिए गए नंबर है। इन नंबर पे जो कॉल करके जो है आप ROR 2023 मेंस का बैच या ROR 2026 कंप्लीट सिलेक्शन तक की जो है तैयारी के लिए हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।